प्यारे बच्चों, स्वागत आपका प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन संख्या 6 पर, जिसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें या जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो संख्या 1890 दी गई है वह संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले संख्या का हमने क्या करना है, सबसे पहले इस दी गई संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब दी गई संख्या है, दी गई संख्या यह बराबर है 1890। ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या का अभाज्य गुणनखंड यह आप पहले निकाल लीजिए 1890। अब देखिए बेटा, 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, फिर 2 चौको 8, 2 25 पर, इसलिए 1890 यह बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए बेटा, समान खंडों के जोड़े बना लीजिए। अब यहाँ पर समान खंड का केवल एक ही यह जोड़ा प्राप्त हो रहा है और जोड़ा नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 का जोड़ा हमको नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है और 7 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। इसलिए अब इसको पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, अतः संख्या को पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करने हेतु उन संख्याओं का आपस में गुणा करना होगा जिनके जोड़े नहीं है, इसलिए अभिष्ट संख्या यह बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए बेटा, यह बराबर हो गया 2 तिहाई 6 25 30 और 3 सत्ते 21, यह बराबर हो गया 210। तो परिणाम के रूप में हमको प्राप्त हो गया कि अगर हम इस संख्या में 210 से गुणा करते हैं तो 210 से गुणा करने पर 1890 पूर्ण वर्ग में परिवर्तित। प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए या पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में। यहाँ पर इसका मतलब है कि अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमें संख्या क्या दी गई है। संख्या यहाँ पर दी गई है, यह 9408 के रूप में यह संख्या दी गई है। फिर कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाए।
तो अब यहाँ पर 9408 का सबसे पहले हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। 9408, अब ये देखिए 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पर हो गया 0, फिर देखिए 2 चौक 8, फिर 2 से भाग दीजिए बेटा। तो अब यहाँ पर हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 9408 का अभाज्य गुणनखंड यह बराबर हमको मिला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 गुणे 2 गुणे 2, फिर देखिए बेटा गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। तो अब यहाँ पर समान खंडों के जोड़े बनाइए, 1 2 3 और 4। अब किसका जोड़ा हमको प्राप्त नहीं हो रहा है? अगर यहाँ पर 3 होता तब तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होती, लेकिन यहाँ पर वह नहीं है, तो किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अवशेष जोड़ा बच रहा है या अवशेष जोड़े की संख्या बच रही है, उसी संख्या से हम भाग देने की प्रक्रिया कर दें तो यह पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा। तो संख्या 3 का जोड़ा नहीं बनता है। अब इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः 9408 में यदि 3 से भाग करें तो भागफल पूर्ण वर्ग संख्या होगा, क्योंकि यही एक इसमें अतिरिक्त ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा हमको नहीं मिल रहा है। तो जब जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसी संख्या से हम भाग देने की प्रक्रिया कर देंगे, और जैसे ही 9408 में हम 3 से भाग दे देंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वह संख्या हमको पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त होगी।